फलीभूत हुआ है और हिमालय जी जो माँ जगदम्बिका की बारंबार पूजा करते हैं ना, तो आज उसी के फल स्वरूप वरदान रूप में माता जगदम्बिका, माता सती पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ पर जन्म धारण करा। और जैसे जन्म धारण करा है, उनका चित्त सदैव भगवान शिव में लगा रहता है। भगवान शिव का पूजन इत्यादि कर्म वे किया करती हैं। 5 वर्ष की जब उनकी आयु हुई है ना, तो 5 वर्ष की आयु में भगवान शिव के मंदिर में जब वे जाती हैं तो घंटों पहरों बैठी रहती हैं, भगवान शिव का पूजन किया करती हैं। माताएं बड़ी चिंता करती हैं कि यह बालिका का विवाह किसके साथ करेंगे, अभी से इतनी शिव भक्त है यह। और आयु जैसे जैसे बढ़ी, पहले फलों का व्रत, फिर बिलपत्र का व्रत, फिर केवल वायु का, और धीरे धीरे उस वायु को भी त्यागने लग गई। जैसे पृथ्वी पर सभी और वायु रुक गई। और एक दिन योग से नारद जी महाराज का हिमालय जी के यहाँ पर आगमन हुआ। और आगमन जब हुआ तब नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी की संतान ज्ञानी और परम ज्योतिषी जान हिमालय जी ने उनकी जन्म पत्रिका उन्हें बताई। जन्म पत्रिका बताई तो नारद जी महाराज ने उस पत्रिका का बखान करना प्रारंभ करा कि आपकी कन्या सर्वशक्ति संपन्ना है, उनका विवाह तो इस जगत के सर्वशक्तिमान पुरुष के साथ में ही हो सकता है, और उनके लिए तो बहुत कोई सुयोग्य वर ही होना चाहिए। इधर नारद जी महाराज पत्रिका का बखान कर रहे हैं, इधर माता जी ओठ से माता पार्वती सारे पत्रिका के फलादेश का वर्णन सुन रही हैं। और इधर दक्ष प्रजापति बारंबार चिंतित होते हुए विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से इसकी कन्या की कुंडली है, उस प्रकार से मैं इसका विवाह किसके साथ में करूंगा। इधर माता मीना भी मन में विचार कर रही है, दिन भर तो यह महादेव जी की पूजा करया करे, भगवान महादेव जी तो मलेगा कि। इधर नारद जी भी जान रहे हैं, कभी अगर मैंने बोल दिया कि महादेव जी के साथ में करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, कि क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे जिस प्रकार से आप ये पत्रिका दिख रही है ना, मुझे लगता है इनके लिए अगर आप कहें तो मैं निवेदन करूं भगवान विष्णु से। और जैसे ये बात नारद जी के मुख से हिमालय जी ने सुनी ना, तो बड़े प्रसन्न हो गए कि आप स्वयं अगर वर ढूंढ कर ले आए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कि नारद जी महाराज जिनकी बात रद्द नहीं हो सकती, और अगर वह स्वयं वर को ढूंढ कर लाएंगे तो वो कभी क्या खराब होगा। और यही बात किसने सुन ली, माता पार्वती जी ने सुन ली कि मेरे पिताजी मेरा विवाह किसके साथ कराना चाहते हैं, विष्णु जी के साथ में कराना चाहते हैं। आज उन्हें बड़ा दुख होने लगा, क्योंकि निरंतर जिनसे प्रेम का वर जो मांगा है ना, तो आज वह वर पूरा होगा या नहीं, क्या उनका वर भगवान महादेव के अलावा और कोई तो नहीं हो जाएगा। यही बात मन में बारंबार विचार करते हुए, दुखित होते हुए आज अपनी एक सहेली के यहाँ पर, सखी के यहाँ पर वे जाती हैं। और आज जैसे ही सखी से मिलती है ना, तो उसका आलिंगन कर बारंबार रुदन करने लग जाती है। और आज जैसे रुदन करने, उस सखी ने पूछा कि हे पार्वती, तुम तो इतनी मंद मंद मुस्कान रखने वाली, आज तुम्हारे मुख पर ऐसी चिंता क्यों है। ऐसी चिंतित मत हो, तुम्हें जो भी चिंता है मुझे बताओ, ऐसे रुदन ना करो। और तुम कहो ना तो इस ब्रह्मांड की जो भी वस्तु चाहिए वो मैं लाकर तुम्हें दूंगी। तुम्हारी सखी हूं, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। अरे आप विचार करिए, क्या जगदम्बिका की सखी भी कोई साधारण होगी, कोई ना कोई देवी तो वह भी होगी ही से, कोई ना कोई शक्ति तो वह भी होगी ही से, जब भी तो जगदम्बिका की माता पार्वती की सखी है। उन्होंने बताया कि आज नारद जी महाराज घर पर आए थे और वह कहकर गए, पिताजी ने उन्हें कहा है कि मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ में करेंगे। वो उन्हें निमंत्रण देने के लिए गए हैं। जैसे ही विष्णु जी के पास में निमंत्रण गया ना, तो भगवान विष्णु जी भी नारद जी महाराज को देखकर हंस रहे होंगे कि हाँ,
अपन तो यहाँ विचार कर रहे हैं महादेव जी के बारे में कि इनका विवाह कराना है, नहीं इधर ये तो कार्य नारद जी महाराज ने प्रारंभ कर दिया है। चलो अपन अपनी ओर से भी कुछ कर आते हैं। तो इधर नारद जी महाराज की बात, उस निमंत्रण को रखकर भगवान विष्णु ने क्या करा, सारे देवताओं के यहाँ पे पत्र भेजा कि साहब विवाह होने वाला है और सभी लोगों को आना है, पर एक खालिस्तान है। क्या खालिस्तान होगा? विचार करिए आप लोग कि दूल्हा अभी तय नहीं हुआ कि दूल्हा कौन हो, है ना। उस दूल्हे के स्थान पर 31 स्थान है, वहां पे कुछ भी नाम वाम नहीं लिखा हुआ, सभी क्या निमंत्रण पहुंच गए कि मांडो करी को है, यो नहीं पता, बस मांडा में जानो है, बरातिया वन्नो है, ये सभी को पता। क्योंकि सभी को अपना अपना कार्य संभालना पड़ेगा ना। तो भगवान नारायण अपना कार्य संभाल रहे हैं कि बहन की शादी है तो जानो है, सबने बुलाना पड़ेगा। तो महादेव जी की तरफ से अपने भी हैं। तो आज सभी ओर के कार्यों को देखते भगवान विष्णु अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो इधर जो दूसरे नारद जी को भी लग रहा है कि हाँ नहीं विष्णु जी ही विवाह करेंगे। देखिए इधर माता पार्वती अपनी सखी के उस दुख को जब प्रकट करती है और सखी से कहती है कि मैं उनके साथ में विवाह नहीं करना चाहती हूँ, तो सखी कहती है कि रुक, मैं तुझे ऐसे स्थान पर लेकर जाती हूँ जहां पर तुम्हारे पिता स्वयं हिमालय है। तो क्या हुआ, वह स्वयं तुम्हें भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और वह घनघोर वन में जहां पर नाना प्रकार के रीछ भालू इत्यादि रहा करते थे, सिंह इत्यादि रहा करते थे, उस स्थान पर लेकर गई। और आज जब वह सखी उनका हरण कर लेकर गई, उस दिन क्या था, हस्त नक्षत्र था, तृतीया थी। और वह कौन सा व्रत होता है, वह व्रत शिरोमणि के बारे में सभी महिलाएं नीचे से अगर नाम बोलेगी ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि सभी को पता है कि हाँ वो कौन सा है। हरतालिका तीज। आज उस हरतालिका तीज के व्रत के प्रभाव से उस सखी के हरण कर ले जाने पर उस हस्त नक्षत्र की तृतीया युक्त कंदरा के अंदर बालू का शिवलिंग बनाया और बालू का शिवलिंग बनाया और उसका पंचोपचार से पूजन करा। और भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र की महिमा के लिए तो स्वयं पंचाक्षर स्तोत्र बना हुआ है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराकाय महेश्वराय। उसके बारे में मैं क्या महत्ता बताऊं, पर समय है, अच्छी चीजों को छोड़कर भी व्यक्ति कभी दूसरी चीजों को हाथ में ले लेते हैं। सारे नियमों को इतने वर्षों से महिलाएं करती आई हैं, समझती आई हैं, और माता पार्वती जी की तरह मनोवांछित वर को पाती आई है। पर फिर भी कुछ चीजें असमझकर, इसलिए कहते हैं ना महिलाएं भोली होती है, जैसा जो व्यक्ति कहे उसको मान लेती है, भूल जाती है। उस पंचाक्षर से पूजन करा माता जी ने, और जब पूजन करा तो उस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव का अर्धासन क्या गया, डगमगा गया। वह पुण्य फल उनका इतना अधिक बढ़ गया कि महादेव जी के सिंहासन पर महादेव जी का जो आसन है अर्धासन, वह डोलने लगा। उन्हें स्वयं वर देने के लिए उपस्थित होना पड़ा। और आज जैसे ही वर देने के लिए महादेव जी भगवान शिव माता पार्वती जी के आगे उपस्थित हुए हैं, तो पार्वती जी ने उन्हें देखकर एक ही वर मांगने को उद्यत हुई है कि हे नाथ, अगर आप मेरे इस पूजन से, इस कार्य से प्रसन्न हुए हैं, तो हे नाथ एक ही वर दीजिए कि आप ही मेरे वर बन जाइए। अब भगवान भी अपने भक्तों के अधीन होते हैं। आप विचार करिए कि जो देवता गण जब नाना प्रकार से महादेव जी को मनाने में लगे होंगे, तो क्या महादेव जी माने होंगे? आंखें तक नहीं खोली होगी मेरे हिसाब से, तो कि आप आओ ने जो मर्जी बड़े बोलो ने अपने तो
सीताराम 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 सीताराम। पर माता पार्वती जी ने जब कहा तो उन्हें उस बात को मानना पड़ा, वह वर देना पड़ा और आशीर्वाद के स्वरूप तथास्तु कहा कि तथास्तु तुम जैसा कहती हो ऐसा ही होगा। और इधर प्रातः का समय सूर्योदय हो गया। अब आप विचार करिए कि इस समय यहाँ पर प्रमाण मिलता है कि पार्थिव शिवलिंग जिसका पूजन माता पार्वती ने करा, उसका विसर्जन कब होता है? प्रातः काल होता है। प्रातः काल माता पार्वती जी अपनी सखी के साथ उस बालू के शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब नदी के तट पर गई तो थकान के कारण उन्हें निंद्रा लग गई। अब थकान किस बात से हुई? क्योंकि रात्रि भर उन्होंने जागरण करा होगा, भजन कीर्तन करे होंगे, जप तप करे होंगे। कोई ऐसा होता है कि जो सो जाए फिर शिवलिंग का विसर्जन करके आए फिर वापस नींद आ जाए, है ना? यानी कि कुछ ऐसा भजन कीर्तन जप तप रात्रि में करा जिसके कारण से प्रातः विसर्जन करने के पश्चात निंद्रा लग गई। और दो स्त्रियों को नदी के तट पर सोता हुआ देखकर दक्ष प्रजापति, जो कि नाना प्रकार की कंदराओं में, वृक्षों में, जंगलों में, अरण्यों में उन्हें ढूंढ रहे थे कि मेरी पुत्री कहाँ गई, आज उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और रोते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं कि पुत्री तू कहाँ थी, तेरा जो भी कार्य है ना वो मैं करूंगा, तू जहां कहेगी वहां विवाह करूंगा, तू चल बेटा मेरे साथ में घर और यहाँ पर मत रह। पिताजी को ऐसा आवाज आता हुआ देखकर माता पार्वती कुछ डर भी गई, पर जब उनके आंसुओं को देखा ना तो माता के आंख से भी आंसू आ गए कि पिताजी मैं विवाह महादेव जी के साथ में करना चाहती हूँ और उन्होंने मुझे वर दिया है कि वह मुझे मेरे साथ में विवाह करेंगे। पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा ऐसा ही करेंगे, हम उन्हीं के साथ में तेरा विवाह करेंगे। और विवाह के लिए वह घर पर पहुंचे, घर पर तैयारियां प्रारंभ हुई। और इधर भगवान विष्णु ने जो देवताओं को निमंत्रण दिया था ना, अब अपनी माया द्वारा वहां पे क्या हो गया है, नाम लिखा गया ऐसा कि महादेव जी का विवाह है, सभी लोगों को कैलाश पर्वत पर पधारना है, वहीं से बारात प्रारंभ होगी। अब इधर जैसे ही महादेव जी वर देकर आए हैं ना तो भगवान नारायण बड़े प्रसन्न है। उस भगवान महादेव जी जहां तपस्यारत बैठे हुए हैं वहां पर पहुंच गए। और इधर भगवान शंकर के गण श्रृंगी और भृंगी वहां पर इतनी कोलाहल कैलाश पर देख के जहाँ पे कोई उनको देखकर एक परिंदा भी शोर नहीं आता था, वहां पे बड़े बड़े विमान उतर रहे, एयरपोर्ट बन गया है। विश्वकर्मा जी ने टेंट इत्यादि लगाना, सारी व्यवस्थाएं करना प्रारंभ कर दी है। सुंदर से भवन ठहरने वालों के लिए, बारातियों के लिए बन रहे हैं। अब उन सभी चीजों को देखने के लिए कि हो क्या रहा है अपने यहाँ पे, अपन को तो कुछ जानकारी है नहीं, वो देखने के लिए श्रृंगी भंगी वो तो भवनों की ओर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे कुछ लोग ऐसे सफेद सफेद कुछ ऐसे लगा रहे थे, कोई ऐसे लाल लाल लगा रहा था, सब अपने अपने श्रृंगार में लगे हुए थे। सभी ने, किसी ने अपने रथ इत्यादियों को सजाया, अपने घोड़ों इत्यादियों को सजाया। सभी जिस प्रकार से बारात की तरफ तैयारी रहती ना, आप समझ जाओ, उस प्रकार से वो तैयारी चल रही थी। अब जब सब तैयारी चल रही थी तो नाना प्रकार उनको कभी काम नहीं पड़ा। शिव गणों को क्या काम? अब इधर जैसे ही वो सब देखा देखी करके कुछ ज्यादा समझ में आया, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, वे वहां से चले आ रहे थे। इधर भगवान विष्णु जी के गरुड़ जी को देखा कि अरे विष्णु जी आए हैं। तो जैसे ही विष्णु जी आए तो उनके मन में विचार हुआ कि अरे हमारे लिए भी कुछ लेकर आएंगे, हो सकता है कि इनके यहाँ पर कोई आयोजन होगा, चलो चलते हैं, देख कर आते हैं। आज देखने के लिए जैसे ही गए तो वहां पर महादेव जी का भगवान विष्णु जी से वार्ता कर रहे हैं
कि महादेव अब तो आंखें खोलो, बारात लेकर जाना है, तुझे वर भी दिया था आपने, वो याद है कि नहीं है? सारे बाराती तैयार हो रहे हैं, आपको भी महाराज तैयार होना है ना, आपके कोई सगे संबंधी हो तो उनको भी बुला लो, ये तो मालूम पड़ेगा हम लोग बाराती रह जाएंगे। महादेव जी भी विष्णु जी की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ, ये हास्य विलास विनोद कर रहे हैं। क्योंकि भगवान विष्णु प्रसन्न है ना, क्योंकि आप देख सकते हो भगवान कृष्ण के लिए तो जन्माष्टमी कर लें, देव झुलनी 11 कर लें, भगवान महादेव जी के लिए क्या करें? आज तक कोई आयोजन नहीं था तो वो आयोजन मना सके, सभी लोग मिल सके, ऐसा कोई आयोजन उपस्थित हुआ है ना, तो आज सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। उस आनंद में सम्मिलित होने के लिए सभी बारंबार तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारियों को देखते हुए भगवान विष्णु जी हंसी ठिठोली कर रहे हैं कि कहीं निमंत्रण तो नहीं भेजना, कि देखो वहां पे वो विमान वगैरह आ गए हैं, ये देखो। अब जब इस प्रकार से हंसी ठिठोली हुई तो उन हंसी ठिठोली को देखकर महादेव जी के मन में विचार हुआ कि चलो अपन ने एक समय पे सृष्टि का निर्माण करा था, और सृष्टि का जब निर्माण करा तो वो सब क्या हुए? मेरी संतानें हुई। विष्णु जी ने कहा है कि आपके कोई सगे संबंधी हो तो उनको बुला लो, तो चलो आज उनको भी बुला लेते हैं। तो आज उन्होंने अपने डमरू का नाद करा है, और महा शमशान से सभी भूत प्रेत पलित इत्यादि सभी उठ उठकर वहां पर दौड़े दौड़े भागे आ रहे हैं, और वहां पर इधर शंगी और भंगी को भी जब ये कानों में बात पड़े ना कि अच्छा ये अत्रो आयोजन जो नीचे चाली रहो तो अपना माते जी अपना नहीं भी तैयार रहना पड़ेगा। तो इधर जब माता सती जब गई थी तब वो जो बॉक्स जमा रही थी ना उस दिन, आज उस बॉक्स का ध्यान आया कि अच्छा अपन को भी कुछ पहनना पड़ेगा, तो इन लोगों ने पहन रखा तो बाप जी को भी तो पहनना पड़ेगा, महादेव जी को भी तो कुछ पहनना पड़ेगा, चलो इसमें देखते हैं। आज उसको अंदर देखने के लिए गए तो वो बॉक्स दिखाई दिया, उन्होंने कहा था कि कभी महादेव जी को जरूरत पड़े तो ये उनको देना है। वो बात उनको याद आ गया, आज उस बॉक्स को लेकर, उस डब्बे को लेकर, उस पेटी को लेकर आज वो महादेव जी के समीप में गए हैं। और महादेव जी के समीप में जब गए तो महादेव जी ने कहा कि ये क्या लेकर आए हो? अब डर भी लग रहा है कि कहीं मालूम पड़े एकाध त्रिशूल के अपने नहीं दे पा रहे, पहले मालूम पड़े मूड खराब होने विष्णु जी। तो यही विचार करते हुए आज वो डर के मारे सिंगी भिंगी आगे भी देना भी है ना, डर भी लग रहा है। ऐसी वाली स्थिति में आप समझ सकते हो, कभी बच्चे हो तो उनको चीज देना भी है, डर भी लग रहा है। वैसी स्थिति में वो शंगी भंगी है। और अब वो बॉक्स, वो डब्बा, वो पेटी जब दी तो भगवान ने कहा खोलो भी तो सही। खोल ली, शंगी को पकड़ाई, शंगी ने भंगी खोल। तो अब बहुत समय बीत चुका था। आज उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था? एक बाघंबर पड़ा हुआ था, एक मृगशाल पड़ी हुई थी, एक गजशाल पड़ी हुई थी। आज जैसे ही उनको निकाला तो ऐसे झटका तो एक धूल का गुब्बारा आसमान में चढ़ पड़ा। अब जैसे ही वो बाहर निकाली तो महादेव जी ने देखा अच्छा, तो उन्होंने भी अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, लो अब निकाल दिए तो पहराओ भी सही। वाह, इधर शंगी भंगी ने वो शाल बांधी। अब उस भंगी जी के मन में विचार हुआ कि अच्छा अब कुछ तैयार भी तो करना पड़ेगा बाप जी को। नीचे गए थे तो कुछ लिपा पोती चल रही थी, तो वो भी लेकर आए। क्या लेकर आए? शमशान से भस्म लेकर आए, पोटली भरकर। ने महादेव जी को हर हर महादेव। इधर जैसे ही महादेव जी के ऊपर वह भस्म डाली है, महादेव जी ने भी अपनी जटाओं को फैलाते हुए अपने हाथों को ऊपर करा है, और नंदी जी भी ने भी अपने खुरों में सोने के मणि लगवा लिए हैं, सिंगों पर सोना मरवा लिया है। एक सुंदर सी भगवा शॉल अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं आसन पर। आज जैसे ही नंदी जी आगे आते हैं, आज नंदी जी और भगवान विष्णु जी इधर अपने दुमदुमी बजाकर बारात को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही कहते हैं, इधर महादेव जी को भी मन में विचार होता है कि अगर सब लोग इतने उत्साहमंद है और अपन ने
वरदान दिया है तो मुझे भी इस कार्य को तो संपन्न करना ही पड़ेगा। इधर डमरू बजाते हुए एक त्रिशूल को जमीन पर धक्का मारा और उछलते हुए नंदी जी के ऊपर बैठ गए। और आज जैसे ही बैठे हैं तो वहां पर सभी देवतागण बारंबार भगवान की प्रार्थना करने लग जाते हैं। कीर्तन शार व्याल कपाल भूषण नगन जटित भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी नगर विकट मुख रजनी चरा जो रहत बरात देखत पुण्य बरत तितहि गहे देखौ सुकुमाह विवाह घर घर बात लल गरन गए। अब वो बारात जहां जहां से जा रही है, सभी बच्चे तो डर कर अपने माताओं के पल्लू में छुप रहे हैं। सभी माताएं जो है वह घर में ओट में छुपकर छोटे छोटे से छिद्रों से देख रही है कि आज ये कैसी अनोखी बारात है कि जिसके अंदर भूत प्रेत पिशाच जोगिनी इत्यादि नृत्य करते हुए जा रहे हैं। देवतागण आगे चल रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि जैसे देवतागण आए भूत प्रेत क्या चल जाते हैं, भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अब एक तरफ यहाँ पे सब देवता भी हैं, इधर भूत प्रेत भी चल रहे हैं। भैया ये कौन सा अनोखा काम चल रहा है। वो इधर वो क्या रहा है, जो जो देख रहा है उनका पुण्य कम होने के, भूत प्रेत जिनको लगता है उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इधर जो उनको देख रहे हैं उनके पुण्य क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इधर यमराज जी भी मन में विचार कर रहे होंगे कि अरे भैया ये तो सारा कार्य ही उलट पुलट हो गया, सारा लेखा जोखा अपन को फिर से जमाना पड़ेगा। उनको देखा था पुण्य गलत जो जा भाई, घर घर में सभी और बातें चलने लगी है कि ऐसी बारात आने वाली है। और इधर महादेव जी की बारात को देखकर सभी बारंबार जय जयकार करे, बोले महादेव की जय, हर हर महादेव। इधर भगवान की बारात आगे बढ़ने लग जाती है। तन खीर कौ अति पीत पावन कौ पावन गति धरे भूषण कराल कपाल काल सब सोत सनित तन भरे कर स्वान सुकर सकल मुख गण वेद अनंत कही बने बहु जिस प्रेत पिशाच जोगिनी मरण नहीं बने। अब इधर जहां जहां तक वह श्वान इत्यादि पहले से हुकारा भर रहे हैं कि भैया बारात आने वाली है, सब तैयारी कर कर बैठ जाना। इधर श्वानों की भेड़ों की वहां पर जिस प्रकार से अतिथिगण स्वागत में खड़े हुए रहते हैं वैसे वो वहां पर खड़े हुए बाग लगा रहे हैं भगवान का। वो भी अपने मुखों से उच्चारण कर रहे हैं कि भगवान महादेव की जय जयकार हो। और इधर हिमालय पर्वत पर जब यह खबर पहुंची तो सभी वहां पर जो बाराती बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे उनमें रानी माता नैना जी भी। आज जैसे उस रूप का ध्यान उनके मन में उमड़ने लगा ना कि वो ऐसे रूप को धारण कर कर महादेव जी आ रहे हैं, तो उसे देखकर क्या हो जाता है, वो बीपी बढ़ती है कि कम हो जाती है जिससे बेहोश हो जाते हैं, बढ़ता है। हाँ तो वो हो गया, मूर्छा अवस्था आ गई, उनको बेहोश हो गए। और आज जैसे बेहोश हुए तब माता पार्वती जी ने उनके ऊपर जल का छिड़काव करा है कि माता इतनी चिंता मत करो। और मन ही मन स्मरण कर रही है कि महादेव जी ऐसी बारात लावा की कई जरूरत थी, थोड़ा रूप धारण कर लो। अब इधर जैसे ये बात हुई तो इधर महादेव जी के भी मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अपन विवाह करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए युद्ध लड़ने तो जा नहीं रहे, चलो। इधर भगवान विष्णु जी को भी ये खबर पड़ी कि भैया ऐसा ऐसा वहाँ पे जहाँ पे बारात लेकर जा रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई अव्यवस्था हो जाए तो बारातियों का सही धर्म होता है कि उस अव्यवस्था वाली चीज को खत्म करे, सुव्यवस्था अपने द्वारा ही थोड़ी बहुत बिठा ले। अरे हो सकता है कन्या वाले कुछ व्यवस्था नहीं कर पाए हो, थोड़ी बहुत अपन कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। आज यही व्यवस्थाओं को जमाने के लिए भगवान विष्णु ने महादेव जी से कहा, महादेव जी जयराम जी की, हाँ साहब जयराम जी की के विवाह करवाने चालू है, थोड़ो देख लो आपका हिसाब। तो दोनों ने बीच में उपाय सुझाया कि चलो एक काम करते हैं, मैं भी आज आपकी तरह से कपड़े पहन लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब महादेव जी ने भी सुंदर से
आज के जमाने जैसे नहीं गर्मी में कोट पैंट पहन के नहीं, अब वहाँ हिमालय पे जाए तो धोती कुर्ता पहन लिया, सुंदर सा दुपट्टा डाल लिया, वनों की माला को पहन लिया, और ये जो आभूषण है ना सभी ने अपने वो रूपों को बदल लिया है। जो नाग देवता है वह सभी वह कवच कुंडल इत्यादि बन गए हैं, और सुंदर सा वह रूप कौन सा, कर्पूर गौरम करणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अब सभी लोग विचार करें भगवान शिव जी के रूप के बारे में, ऐसा विचार करें कि काला कलूटा कोई इंसान होगा, बस मरमाया रहता होगा। तो आप विचार करो कि रोज बोलते हो आप लोग इसको, कैसा रूप है उसका, कर्पूर गौरम। कर्पूर कैसा कलर का होता है, काला होता है कि सफेद होता है, कैसा होता है, काला, आवाज नहीं आने की मेरे पास, सफेद कलर का होता है। और विचार कैसा करते हैं सभी, हाँ कंकु ही थोप दो न हल्दी थोप दो न, कई बात नहीं, महादेव जी तो है। अब गोरे इंसान के अगर जरा सा हाथ भी लगा दो लाल पीला हो जाता है वो, तो अपन को भी महादेव जी को उसी तरह से रखना चाहिए, बड़े अच्छे थाली के ऊपर, खाने की चीज माथे पे न माथे की चीज पाँव में। भगवान की पूजा मात्र एक बालक को जिस प्रकार से हम सेवा करते हैं ना, कैसे सेवा करते हैं उसकी, उस प्रकार से भगवान का पूजा होता है। आज भगवान महादेव जी ने वो सुंदर सा रूप धारण करा है, कर्पूर गौरम कर्णावतार, वो सुंदर सा गोरा स्वरूप। और आज उन्हें देखकर जो माता मैना मूर्छित हो गई थी ना, आज उन्हें देखकर बलैया देवी के साथ नजर नहीं लग जाए, ऐसे लेते हैं है ना, माता की नजर नहीं लग जाए। आज ऐसे बजा देवी सुंदर सी आरती इत्यादि कर्म किया गया, राजमहल में लेकर गए। विवाह की जो रीतियां होती है वह रीतियों के लिए सुंदर सा मंडप बनाया गया। अब मंडप इत्यादि कर्म बनाया गया। अब वहां पर बात आती है विवाह में बैठने के लिए। वृद्ध शतानंद जी ब्राह्मण देवता ने विवाह का कार्य संपन्न करवाना प्रारंभ करा। अब जब विवाह हो रहा है तो इधर वहां पे विवाह में संकल्प बोला गया, तिथिर विष्णु सदा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च गणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत, कि हे भगवान दूल्हे का नाम गोत्र इत्यादि बताया जाए। अब दूल्हे का नाम बताना, अब जिसकी संख्या ही असंख्य तो उनके नाम भी तो उतने ही होंगे। अब कौन सा वाला नाम पूछ रहे महादेव जी कंफ्यूज, कि कौन से नाम से शादी करनी है। मालूम पड़े कि पंडित जी ने किस नाम से पत्रिका वगैरह मिलाई है, उनको क्या पता। सब कहा तो विष्णु जी देख रहे हैं, विष्णु जी की ओर देखा, महादेव जी ने कहा कि सब देख रहे हैं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, तो नारद जी इधर प्रतिनिधित्व बनकर बैठे हुए, इधर शतानंद जी ब्राह्मण पूछ रहे हैं। तो वह उन्होंने कहा कि जिस नाम से उनका नाम जोड़े मिल जाए उस नाम से विवाह करना है। भगवान शिव का नाम सबसे प्रिय, तो शिव नाम से जिस नाम को आपको प्रिय लगता है उस नाम से उनकी जोड़ी बनती है। क्यों? क्योंकि जितने नाम महादेव जी के हैं उतने ही नाम माता पार्वती के हैं। हर नाम का उच्चारण करते हुए अब बात उठी गोत्र की, तो भैया गोत्र तो जिनके नाम से, जिनकी गोत्र से सारा संसार गोत्रोत्पन्न होता है, जिनके द्वारा ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है, उनकी गोत्र कैसे बताई जाए। अब यहां तक तो ठीक ठाक वंश परंपरा जब पूछी गई, अब वैसे मेरे को तो पता है, पर जो कथा के अंदर जो है उस कथा के अनुसार तो उन्हें आदि अनादि है वो, और जो रहस्य वो तो रहस्य। अब अनादि जो है, जो अनादि की कौन सी नाम, कौन सा वंशावली। शतानंद जी ब्राह्मण ने बोला कि महाराज जी महाराज आपको तो जैसे आप कहेंगे वैसे विवाह कर दिया जाएगा। हमारे तो मंत्र होते हैं, हम मंत्र बोल देंगे, हमारा आप बाकी का जो संचालन है वो सब आपके ऊपर। तो विवाद की स्थिति उत्पन्न क्यों करना। ठीक है, आप बताओ। कार्य प्रारंभ हुआ। अब फेरे कितने होते हैं? 4।
कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के। ये चारों फेरे अग्नि की परिक्रमा की गई, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया और इन मंत्रों के द्वारा भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार जब संपन्न हुआ तो उस पाणी ग्रहण संस्कार में सभी देवताओं ने भगवान की जय जयकार करी है। बोले महादेव की जय, उमा महेश की जय, शिव पार्वती भगवान की जय। और सभी भगवान के उस सुंदर से विवाह में बारंबार भगवान के उस स्वरूप की प्रशंसा करना। हरि ओम। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे भेष निराला जय हो, पिए भंग का प्याला जय हो, सब जटा चढ़ाए जय हो, तन भस्मी लगाए जय हो, ओढ़े मृगशाला जय हो, गले नाग की माला जय हो, हे शीश पे गंगा जय हो, मस्तक पे चंदा जय हो, तेरे डमरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, बोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, बोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, वो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखिए ऐसा कहा जाता है जो भगवान की बारात में नाच लेता है उसे सांसारिक बंधनों में नाचना नहीं पड़ता है। बाकी आपकी इच्छा नाचो, कोई बात नहीं, संसारिक बंधन में है ना। भगवान के आगे नाचना अच्छा है, ना कि संसारिक बंधनों में। और अगर संसारिक बंधनों में नाचना है तो आराम से बैठो। जय हो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। रहे अकेले जय हो, चक्कर अलबेले जय हो, हे गुरु जगत के जय हो, नहीं किसी के चेले जय हो, हे भांग का जंगल जय हो, जंगल में मंगल जय हो, भूतों की पलटन जय हो, आ गई है बंटन जय हो, ले भांग का कट्टा जय हो, लेकर सिलबट्टा जय हो, सब घिस रहे हैं जय हो हक्का बक्का जय हो, पी करके प्याले जय हो गए मत वाले जय हो, कोई नाचेगा
गावे जय हो, कोई ढोल बजावे जय हो, कोई भों बतावे जय हो, कोई मुंह पिचकावे जय हो, भोले भंडारी जय हो, पहुँचे ससुरारी जय हो, सब देख के भागे जय हो, सारे नर नारी जय हो, कोई गागे अगाड़ी जय हो, भूल गई किसी की जय हो, धोती और साड़ी जय हो, निराले दूल्हे में मनवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मनवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे भोले देखो बाबा की अजब है बात, भोले देखो बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। कोई कूदे खम्बम जय हो, कोई बोले बम बम जय हो, कोई कद का छोटा जय हो, कोई एकदम मोटा जय हो, कोई तन का लंबा जय हो, कोई ताड़ का खंबा जय हो, कोई के रंगा जय हो, कोई बिल्कुल रंगा जय हो, कोई एकदम काला जय हो, कोई दो सर वाला जय हो, शर्मा गुण गाए जय हो, मन में हर्षाए जय हो, त्रिलोकी स्वामी जय हो, ये क्या रूप बनाए जय हो, भोले के साथी जय हो, हे अजब बराती जय हो, भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बेल पे सवार, अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे में। अब महादेव जी की तरफ से तो जितनी बारात नाच ली ना, तब एक बारात तो कभी नाचती ही नहीं। अब जो लड़की वाले जो होगा हमारे भी ढूंढे तो सभी उसको भी नाच पाएंगे। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है, मंदिर में मैया के आसन लगो है, आसन पे बेटी महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो
इधर सुंदर सा जब विवाह संपन्न हुआ, सभी देवताओं ने बारंबार प्रशंसा करी बारातों की, बारंबार सभी ने जय जयकार करा। बोले भोले महादेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। और इधर यह विवाह का जब आयोजन संपन्न हुआ, बारात हिमालय पर्वत पर पहुंची। अब हिमालय पर जब पहुंची तब वहां पर माता पार्वती जी ने देखा कि यहाँ पे तो कोई भवन नहीं। अब भवन के लिए कंदराएं थी, कंदराओं में व्यवस्था की गई, कंदराओं में सभी वहां पर रहने लगे। और इधर भगवान शिव का बारंबार स्मरण जिन जिन्होंने इस विवाह का करा, उनके नाना प्रकार के पाप समाप्त होने लगे। और इधर भगवान की इस अलौकिक छवि को बारंबार देवतागण अपने अपने घरों पर जाकर बखान करने लग गए कि हे सुखदेव जी के मुख से इस प्रकार के जब वचनों को परीक्षित जी ने सुना ना, तो परीक्षित जी के मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हो गया कि हे सुखदेव